आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 है उसके पार्ट बी की। क्वेश्चन नंबर 23 है उसके पार्ट बी की बात करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है ना। उसमें वो कह रहा है कि एसिटिक एसिड की मोलर कंसनट्रेशन है जी इतनी, और उसके अंदर साल्ट की मोलर कंसनट्रेशन कितनी है जी 0.2 मोलर, और उस ठीक है ना उसने डायरेक्ट बता दिया, उसने पी के ए ये जो है ना, ये पी एच के फार्मूले में जो पी के ए की वैल्यू है ये उसने डायरेक्ट बता दिया। वो कह रहा है उस सोल्यूशन की जो सी पी के ए वैल्यू है वो है जी 7.4.74 एट 25 डिग्री सेल्सियस, और उसकी पी एच बताओ, पी एच ठीक है ना, पी एच बताओ। और वो कह रहा है कि जब पी एच, ये पी एच बताओ ठीक है ना, और फिर उसके बाद वो ये भी पूछ रहा है कि इसी बफर सोल्यूशन के अंदर जब आप सोडियम हाइड्रोक्साइड के 0.1 मोलर सोल्यूशन ऐड करवाते हो ना, तो इस बफर सोल्यूशन की पीएच कितनी चेंज होगी, ठीक है ना। और फिर उसके बाद वो ये भी पूछ रहा है कि पीएच जब आप HCl की 0.1 मोलर अमाउंट ऐड करवाते हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की 0.1 मोलर अमाउंट ऐड करवाते हो इसी बफर सोल्यूशन के अंदर, उस वक्त इस बफर सोल्यूशन की पीएच कितनी चेंज हो गया। ऑफ कोर्स वो ये बताना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है हमसे कि बफर सोल्यूशन की पीएच में कितना चेंज आएगा जब आप एसिड या बेस ऐड करवाते हो उस सोल्यूशन के अंदर। वो ये पूछना चाह रहा है कि अब बफर सोल्यूशन की पीएच ज़्यादा चेंज होती है जब आप एसिड या बेस ऐड करवाते हो, या फिर बफर सोल्यूशन की पीएच जो सी है वो बहुत ही कम चेंज होती है, या फिर चेंज होती नहीं है, फिर बहुत ही कम चेंज होती है, बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में कम हो जाती है। वो ये पूछना चाह रहा है कि बफर सोल्यूशन की पीएच जो सी है, बफर सोल्यूशन जो सा है वो अपना पीएच लेवल जो सा है वो बरकरार रख पाता है या नहीं जब आप उसके अंदर HCl या एसिड या बेस के चंद ड्रॉप्स ऐड करवाते हो, ठीक है ना। तो पीएच है जी, हमें पता है कि पीएच हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पीएच है, पीएच तो पी के ए की वैल्यू हमें पता है कि 4.74 है, पीएच है जी 4.74 है, फिर प्लस फिर लॉग है, और साल्ट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है जी, साल्ट है ना ये पी के उसने दिया हुआ है, बल्कि यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि पी एच है, ये पी एच इज़ इक्वल टू पी के ए, फिर प्लस फिर लॉग है, और फिर उसके बाद साल्ट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है जी CH, सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट आ गया, और नीचे उसके एसिड आ गया, ये एसिड आ गया CH3COOH, ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं कि यहाँ पर अब हम बात करने जा रहे हैं, यहाँ पर अब हम दर्ज करेंगे वैल्यूज़। पीएच इज इक्वल टू पी के ए की वैल्यू क्या होती है 4.74, फिर प्लस फिर लॉग लोगे एसिटिक यानी कि सोडियम एसीटेट की मोलर कंसनट्रेशन कितनी है 0.2 है। इसी तरीके से एसिटिक एसिड की मोलर कंसनट्रेशन कितनी है 0.5 है, ठीक है ना। और फिर उसके बाद जब अब हम इसकी कैलकुलेट करने जा रहे हैं पीएच। सबसे पहले तो 0.2 को डिवाइड कर दो 0.5 के साथ, ये लो जी डिवाइड कर दिया, ये आंसर आ गया, और लॉग लिया इस आंसर का लॉग लो, हाँ ये आंसर आ गया, यानी कि 0.2 को डिवाइड कर दो 0.5 के साथ, ये आंसर आ गया। अब 4.74 है, इसमें प्लस कर दो लॉग लोगे, क्या आता था यार आंसर, मैं भूल भी जाना बार बार। 0.2 को डिवाइड करोगे 0.5 के साथ, और फिर उसके बाद हमारे पास 0.4 आता है, और फिर उसके बाद यहाँ पर जब हम लॉग लेंगे, इसका लॉग लिया इस आंसर का, हमारे पास ये आता है। अब इसको इसमें प्लस कर देना है, ये आंसर है, इसमें इस आंसर में ये उनसा आंसर आया है ना, इसमें प्लस कर दिया 4.74, क्या आंसर आ गया हमारे पास 4.34, ठीक है ना। पीएच वैल्यू आ गई हमारे पास 4.34 आ गई, ये हमारे पास पीएच आ गई इस बफर सोल्यूशन की पीएच आ गई, ठीक है ना, इस बफर सोल्यूशन की पीएच आ गई हमारे पास। अब उसके बाद वो कहना चाह रहा है कि जब हम 0.1 मोलर ऐड करवाते हैं
जब हम 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करवाते हैं, 0.1 मोलर है, इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करवाया, ये लो जी ऐड करवा दो 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करवाना है, ठीक है ना। जैसे ही आप 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करवाते हो ना, तो फिर कितना पीएच में चेंज आएगा इस बफर सोल्यूशन की, चलो जी ऐड करवा देते हैं। अब यहाँ पर देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है ना। यहाँ पर देखना ये जो सा है ना बेस है, ये बेस है, ये एसिड है, ठीक है ना। ये एसिटिक एसिड है, ये एसिड और बेस, एसिड बेस रिएक्शन जो सा होता है उस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, कि जिसमें हाइड्रोजन आइंस और OH नेगेटिव आइंस की क्या होती है, तब्दीली होती है, ठीक है ना। हाइड्रोजन आइंस यहाँ से निकलेंगे, यानी कि यहाँ से एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन आइंस कम होंगे, जिसकी वजह से इसका हाइड्रोजन आइंस यहाँ से कम होंगे, एसिटिक एसिड से हाइड्रोजन आइंस कम होंगे, ठीक है ना। और कितनी अमाउंट में कम होंगे, जाहिर सी बात है कि जितना सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन आपने ऐड करवाया ना उस बफर सोल्यूशन के अंदर, उतनी ही मिकदार के अंदर ही हाइड्रोजन आइंस कम होंगे, यानी कि 0.1 मोलर हाइड्रोजन आइंस यहाँ से निकलेंगे, यानी कि 0.5 में से माइनस कर दो 0.1 मोलर, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.4 मोलर, ठीक है ना। ये आ गया। फिर इसी के बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ कि जैसे ही यहाँ से हाइड्रोजन आइंस निकले, अब ये सोडियम जो सा होगा ना, ये सोडियम यानी कि यार ये रिएक्शन लिख देता हूँ। ये रिएक्शन में होगा क्या कि ये है जी हमारे पास बफर सोल्यूशन एसिड का, इसके अंदर जैसे ही हमने बेस के कतरे ऐड करवाए तो यहाँ पर ये सोडियम है, ये सोडियम इसके साथ जाएगा CH3COON, ये सोडियम यहाँ से निकला, यहाँ पर गया सोडियम एसीटेट बन गया, और ये H निकला यहाँ पर गया H2O बन गया, ठीक है ना। ये सोडियम एसीटेट बन गया है, यानी कि सोडियम एसीटेट जो सा है इसमें इजाफा हो रहा है, सोडियम एसीटेट यानी साल्ट की अमाउंट में क्या आ रहा है, इजाफा आ रहा है, साल्ट की अमाउंट में इजाफा हो रहा है, जबकि H+ आइंस की कंसनट्रेशन कम हो रही है। एसिड के अंदर H+ आइंस की कंसनट्रेशन क्या हो रही है, कम हो रही है, इसलिए हमारी अमाउंट यहाँ पर 0.5 मोलर से कम होकर 0.4 मोलर चली गई। और चूँकि सोडियम एसीटेट जो सा था वो हमारे पास पहले 0.2 मोलर था, जैसे ही हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड का 0.1 मोलर ऐड करवाया तो इसके अंदर 0.3 मोलर यानी कि 0.1 मोलर ऐड करवा दो। हाँ, ये सोडियम एसीटेट है, साल्ट है, इस साल्ट की कंसंट्रेशन की मोलर कंसंट्रेशन भी बढ़ जाएगी। 0.2 है, इसमें प्लस कर दो कितना, 0.1 मोलर। जाहिर सी बात है, ये देखिए सोडियम एसीटेट बढ़ रहा है, ये सोडियम एसीटेट और ये, ठीक है ना, सोडियम एसीटेट की मिकदार बढ़ रही है, जैसे ही बढ़ेगी तो यहाँ पर आ जाएगा 0.3 मोलर। ये आ गया हमारे पास ये सोल्यूशन, ठीक है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर जा रहे हैं, ठीक है ना। अब हम यहाँ से pH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। pH इज इक्वल टू होता है pKa प्लस लॉग है साल्ट, लो साल्ट की मोलर कंसंट्रेशन, फिर ओवर, फिर यहाँ पर नीचे एसिड की मोलर कंसंट्रेशन, ठीक है ना। pKa की वैल्यू हमारे पास पता है कि pKa की वैल्यू है कि 4.74 है, फिर प्लस फिर लॉग लिया, साल्ट की मोलर कंसंट्रेशन कितनी है, साल्ट है, साल्ट क्या CH3COON, ये साल्ट है, इसकी मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.3 मोलर हो गई, जबकि एसिड की मोलर कंसंट्रेशन कितनी हो गई, 0.4 हो गई है, ठीक है ना। अब हम इसको हल करेंगे, 0.3 को डिवाइड करेंगे 0.4 के साथ, ये आंसर आ गया। इसका लॉग लो, हाँ आंसर का लॉग लो, ये आंसर आ गया। अब इसी आंसर को इसमें जमा कर दो, 4.74 में जमा कर दो इस आंसर को, 4.61 आ गया हमारे पास, 4.61 आ गया। pH में कितना चेंज आया, pH बड़ी है,
ये देखें पहले पीएच क्या थी, पहले पीएच थी बफर सोल्यूशन की 4.34। हमने जैसे ही बेस ऐड करवाया, ठीक है ना, तो हाइड्रोजन आयंस इस बफर सोल्यूशन के एसिडिक बफर सोल्यूशन, चूँकि यहाँ पर जो सा है एसिड लिया है ना बफर सोल्यूशन के तौर पर, इसलिए इसको नाम देंगे एसिडिक बफर सोल्यूशन। एसिडिक बफर सोल्यूशन की जो सी पीएच है, एसिडिक बफर सोल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाएगी ड्यू टू न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिसकी वजह से एसिडिक बफर सोल्यूशन की पीएच बढ़ जाएगी क्योंकि उसमें साल्ट बढ़ रहा है, ठीक है ना। एसिडिक बफर सोल्यूशन की पीएच में इजाफा हो रहा है, कितना इजाफा हो रहा है 4.61, ज़्यादा इजाफा नहीं हो रहा, अपनी जो सी पीएच है वो बरकरार रख रहा है। जब आप यही सोडियम हाइड्रोक्साइड जो सा पानी के अंदर ऐड करवाते हो ना, तो पानी की पीएच होती है 7 और ये 2-3 ड्रॉप डालोगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो पानी की पीएच 7 से बढ़कर 12 तक पहुंच जाती है, यानी 5 का चेंज आता है, पूरे 5 अदद पीएच बढ़ जाती है पानी की, ठीक है ना, समझ आ गई। पूरे 5 अदद पीएच बढ़ जाती है पानी की। इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 0.3 का चेंज आया। कितना आया? 0.3 का चेंज आया यहाँ पर, इतना चेंज आया बस। लेकिन यहाँ पर जब हमने पानी के अंदर डाल रही थे सोडियम हाइड्रोक्साइड की अमाउंट, तो वहाँ पर 5 से बढ़कर 12 हो गई थी। कितना चेंज आया? 5 का, इतना चेंज आया। अब फिर उसके बाद आगे 0.1 मोलर HCl को ऐड करवा दो इसके अंदर। 0.1 मोलर HCl है, उसको हमने ऐड करवा देना है इसके अंदर, ठीक है ना। किसके अंदर? ये जो सा एसिड है ना, ये इस एसिड के अंदर हमने ऐड करवा देना। जैसे ही हम एसिड की मिकदार ऐड करवाएंगे, यहाँ पर H+ आयन की कंसंट्रेशन बढ़ रही है, CH3COOH एसिड है ना, एसिड है और ये भी एसिड है। यहाँ पर H+ आयंस की कंसंट्रेशन बढ़ रही है सॉल्यूशन के अंदर। H+ आयंस की कंसंट्रेशन क्या आ रही है? बढ़ रही है, ठीक है। क्योंकि ये देखें ये भी H है, एसिड के अंदर भी H है, इस एसिड के अंदर भी H है, और ये जो सा एसिडिक बफर सोल्यूशन है इसके अंदर भी H है, जिसकी वजह से एसिडिक बफर सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयंस की तादाद बढ़ेगी। और कितनी बढ़ेगी? जाहिर सी बात है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड आप जितनी अमाउंट में ऐड करवाओगे उतनी ही अमाउंट आप पहले से मौजूद एसिडिक बफर सोल्यूशन में जमा कर दो। 0.1 मोलर आपने ऐड करवाई है, इसमें जमा किया, 0.6 मोलर आ गया। अब फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ मैं, ये ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अब सोडियम एसीटेट कितना कम होगा। सोडियम एसीटेट जो सा होगा इसकी मिकदार में कमी आएगी। ये देखिए, जब एसिडिक बफर सोल्यूशन जो सा है ये रिएक्ट करता है, जितनी भी मिकदार में आपने ऐड करवाया है, तो यहाँ पर जो सा साल्ट बनेगा ना, वो ये बनेगा CH3COO, यहाँ से निकलेगा और ये Cl के साथ जाके मिलेगा, ये साल्ट बन रहा है। और जबकि ये H और ये H आपस में मिलेंगे और H2 बन जाएगा, ये साल्ट बन रहा है। इस साल्ट के बनने की वजह से सोडियम एसीटेट की अमाउंट में कमी आएगी, ठीक है। ठीक है ना, कितनी कमी आएगी? जाहिर सी बात है जितना एसिड आपने ऐड करवाया उतनी ही कमी आएगी। 0.2 पहले से मौजूद है साल्ट इस एसिडिक बफर सोल्यूशन के अंदर, ठीक है ना। और एसिड की वजह से इस साल्ट के अंदर कितनी कमी आई है? जितना आपने अमाउंट ऐड करवाई होगी एसिड की उतनी कमी आएगी। 0.1, 0.2 में से माइनस करो 0.1 तो 0.1 मोलर आ जाए, ठीक है ना। ये आ गया। अब फिर उसके बाद ये आ गया हमारे पास ये आंसर आ गया। अब फिर उसके बाद अब हम यहाँ पर ये फार्मूले में ये सारी की सारी कीमतें दर्ज करेंगे। pKa है, फिर प्लस करो log है, और फिर उसके बाद साल्ट की मोलर कंसंट्रेशन ओवर फिर एसिड की मोलर कंसंट्रेशन, और फिर उसके बाद यहाँ पर pKa है, फिर प्लस फिर log है। साल्ट कौन सा हमने ऐड करवाया है? CH3COONA ओवर जो सा हमने एसिड ऐड करवाया है वो ये है CH3COOH। और फिर उसके बाद इस pKa की वैल्यू
पी के ए की वैल्यू क्या है जी 4.74 है, प्लस लॉग है, और ये जो सा एस ये साल्ट है, साल्ट कितना है जी 0. साल्ट की मोलर कंसनट्रेशन कितनी है 0.1 मोलर, और एसिड की मोलर कंसनट्रेशन कितनी है 0.6 है। ठीक है ना, समझ आ गई। अब हम यहाँ पर इसको हल करने जा रहे हैं। 0.1 को डिवाइड कर दो 0.6 के साथ, लॉग लो इस आंसर का, तो ये आंसर आ गया। अब इसमें जमा कर दो ये 4.74 को ये लो जी ऐड करो, तो 3.96 आ गया। क्या आ गया? पीएच वैल्यू 3.96 आ गई, यानी कि पीएच वैल्यू में कितना चेंज आया है। पहले थी 4.3, 2 हुई, फिर 1 हुई, फिर 11 हुई, फिर 10 हुई, यानी कि 0.4 का चेंज आ रहा है, 0.4 की कमी आ रही है, 0.4 की कमी आ रही है, यहाँ पर 0.3 का इजाफा हो रहा है। ठीक है ना, समझ आ गई आपको? ओके, और यहाँ पर कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आया। बफर सॉल्यूशन अपनी पीएच तकरीबन बरकरार रख ही रहा है 4. अगर बफर सॉल्यूशन की पीएच 0.1 से लेकर 0.8 के दरमियान चेंज होती है ना, तो समझ लेना वो बफर सॉल्यूशन की पीएच ठीक तरीके से चेंज हो रही है। और अगर इससे बढ़ जाती है, यानी कि 0.9 चेंज हो रही है, या फिर 0.10 चेंज हो रही है, फिर पूरी 1 ही चेंज हो रही है, तो फिर वो बफर सॉल्यूशन कहलाने के काबिल ही नहीं होगा। अगर तो बफर सॉल्यूशन की पीएच 0.1 से लेकर 0.8 तक बढ़े, या फिर 0.1 से लेकर 0.8 तक कम हो, तो वो जो सा बफर सॉल्यूशन होगा उसको हम कहेंगे ये वाकई में बफर सॉल्यूशन ही है, कि जो अपनी पीएच बरकरार ही रख रहा है। अगर 0.1 से लेकर 0.8 से ज़्यादा चेंज हो, तो फिर वो बफर सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, बफर सॉल्यूशन नहीं होगा फिर वो। ठीक है ना, फिर उसको हम बफर सॉल्यूशन का नाम नहीं देंगे। बफर सॉल्यूशन क्या होता है कि ऐसा सॉल्यूशन के जिसके अंदर आप कोई भी एसिड की अमाउंट ऐड करें, बेस की अमाउंट ऐड करें, वो अपनी जो उनसे पीएच वो बरकरार रखेगा। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।